नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है अनुसूची शेड्यूल। सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख पक्ष तथ्यों का संकलन करना होता है। अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों को किन संकलन प्रविधियों से एकत्रित करे, इसके लिए प्रमुख रूप से दो स्रोत हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत में हम अध्ययन विषय से संबंधित घटनाओं को स्वयं देखकर, सुनकर या संबंधित व्यक्तियों से मिलकर तथ्यों का एकत्रण करते हैं, जबकि द्वितीय सूत्र के अंतर्गत हम अध्ययन विषय से संबंधित लिखित प्रलेखों से तथ्यों को एकत्रित करते हैं। अर्थात द्वितीय सूत्रों के द्वारा हम भूतकाल के तथ्यों को ही जाना जा सकता है, लेकिन वर्तमान घटनाओं का ज्ञान तो स्वयं निरीक्षण करके तथा संबंधित व्यक्तियों से तथ्यों को एकत्रित करके किया जा सकता है। संबंधित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए किसी व्यवस्थित विधि की या टेक्निक की हमें आवश्यकता होती है, जिससे तथ्य संकलन का जो हमारा कार्य है वह वास्तविक और संक्षिप्त तथा व्यवस्थित हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जिन उपकरणों का प्रयोग अनुसंधान के क्षेत्र में करते हैं, उनमें से एक उपकरण या तकनीक अनुसूची कही जा सकती है। इस प्रकार से अनुसूची अनेक प्रश्नों की लिखित ऐसी सूची है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय की प्रकृति तथा अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार करता है, जिससे कि उन प्रश्नों का उत्तर संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए अध्ययनकर्ता को स्वयं उत्तरदाता के पास जाना पड़ता है और उसके अध्ययन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को पूछकर स्वयं ही उनके उत्तरों का आलेखन करता है। इसी रूप में अनुसूची हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार का एक सरल माध्यम कही जा सकती है। अनुसूची एक ऐसी तथ्य संकलन की विधि है जिसमें कि हमें अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों विशेषताओं का समन्वय होता है। अर्थात अनुसूची के अंतर्गत हम जानते हैं कि जब हम तथ्यों का संकलन करते हैं तो हमें अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता दोनों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क पाया जाता है। अर्थात हम उत्तरदाता के पास जाते हैं, प्रश्नों को पूछते हैं और स्वयं उन उत्तरों को उस अनुसूची में लिखते हैं। इस प्रकार से हमें पहला तो यह है कि इसमें अवलोकन का अवसर प्राप्त होता है। दूसरा है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब है दो व्यक्तियों के बीच परस्पर संपर्क, प्रत्यक्ष संपर्क और प्रश्नों उत्तर का आदान प्रदान या विचारों का आदान प्रदान। तो अनुसूची में हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष संपर्क पाया जाता है। हम उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं और उत्तरदाता उनका जवाब देता है। तथा तीसरा है प्रश्नावली। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची ही होती है। फर्क इतना होता है कि प्रश्नावली बृहद क्षेत्र के लिए काम में ली जाती है और इसे हम डाक के द्वारा उत्तरदाताओं के पास भेजते हैं, जबकि अनुसूची प्रश्नों की ही एक सूची है, लेकिन फर्क इतना है कि इसे उत्तरदाता स्वयं नहीं भरता है, बल्कि अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से जानकारियां लेकर स्वयं भरता है। इस प्रकार से
इस प्रविधि में अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों की विशेषताओं का समन्वय होता है। कार्ल हाउजर एवं उसके सहयोगियों ने प्रश्नावलियों का साक्षात्कार अनुसूची के रूप में प्रयोग किया। पीवी यंग ने प्रश्नावली तथा अनुसूची दोनों को एक दूसरे का परख माना। वास्तव में अनुसूची द्वारा उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के रूप में विभिन्न सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस आधार पर अनेक विद्वान इसे एक ऐसी विधि के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश्य साक्षात्कार तथा अवलोकन को व्यवस्थित बनाना होता है। इसी अर्थ में अनुसूची को साक्षात्कार अनुसूची भी कहा जाता है। अनुसूची अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है, अर्थात चूंकि किसी भी घटना पर नियंत्रण रख सकना बहुत कठिन होता है, इसलिए अनुसूची अध्ययनकर्ता तथा हम कह सकते हैं साक्षात्कारकर्ता के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने का एक सशक्त माध्यम कही जा सकती है। अब हम चलते हैं सामान्य जानकारी के बाद अनुसूची की परिभाषाओं की। डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल। अनुसूची की प्रकृति और इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहली परिभाषा है गुडे एंड हॉट की। इनके अनुसार अनुसूची प्राय प्रश्नों का एक समूह के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नाम है जो एक साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। अर्थात अनुसूची एक प्रश्नों की सूची है, संग्रह है, जिसे जो साक्षात्कार करता है वह दूसरे व्यक्तियों के आमने सामने के में रहकर प्रश्नों को पूछे जाते हैं और भरे जाते हैं। अगली डेफिनेशन जो हमारी है वह है बोगार्ड्स की। इनके अनुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली है जो वैश्विक रूप से सरलता से प्रत्यक्ष योग्य है। अर्थात यह एक ऐसी तथ्यों को संकलन करने की ऐसी औपचारिक प्रोसेस है, प्रविधि है जो वैश्विक होती है, विषय से संबंधित होती है, सरल है और जो प्रत्यक्ष है। अगली हमारी डेफिनेशन है एम.एच. गोपाल की। इनके अनुसार अनुसूची एक विस्तृत, वर्गीकृत और नियोजित तथा श्रेणीबद्ध पदों की सूची है जिस पर हमारी सूचनाएं अपेक्षित होती हैं। मैक कार्मिक की अगली डेफिनेशन है। इनके अनुसार अनुसूची हम कह सकते हैं कि उन प्रश्नों की एक सूची के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है जिनका उत्तर देना प्राकल्पनाओं की जांच करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। अर्थात हम प्राकल्पनाओं की जांच के लिए जिन उत्तरों की अपेक्षा रखते हैं वही हमारी अनुसूची है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अनुसूची सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष पूछे जाने वाले उन प्रश्नों की एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची है जिसका उपयोग सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात यह प्रश्नों की एक व्यवस्थित, सिस्टमैटिक रूप से और क्लासिफाइड एक ऐसी सूची है जिसका उपयोग हम अपनी सूचनाओं को, तथ्यों को, जानकारियों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अर्थात अनुसूची एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें प्रश्नों को अधिक विचार या विमर्श करके
लिखा जाता है और यह आशा की जाती है कि उन प्रश्नों के आधार पर हमें सही सही सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी। इसके आधार पर अनुसूची की प्रकृति को हम बहुत ही अधिक सरल और उपयोगी कह सकते हैं। धन्यवाद।